जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मेरे दोस्त, पढ़ाई अगर करो ना तो इस फितुर से करो, इस पागलपन से करो कि दुनिया में आपसे बेहतर पढ़ाई कभी किसी ने नहीं की हो। अगर किसी चीज की हॉबी रखते हो तो वो हॉबी के लिए इतना पैशन रखो, इतना ऑब्सेशन रखो कि दुनिया में आपसे बेहतर वो कोई ना कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हर चीज में दुनिया में सबसे बेहतरीन बन सकते हैं, लेकिन हम वो फितुर तो रख सकते हैं ना, हम वो ऑब्सेशन, वो पैशन तो रख सकते हैं कि हम सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर ना ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। आप, मैं जो यहां पर देख पा रहा हूं, कुछ बच्चे परवेसिव होते जा रहे हैं कि चलिए सर ने होमवर्क दिया, होमवर्क नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन सर क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अगले दिन तो सर क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, पर आपको नहीं पता कि आपसे एक मौका चला गया है, एक मौका आपने छोड़ दिया है, एक मौका जहां पे आप आज के इस दिन को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके थोड़ा डीप डाइव कर सकते थे, थोड़ा रिसर्च कर सकते थे, थोड़ा देख सकते थे कि भाई साहब अब मैं कैसे इस परेशानी से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस मुसीबत का सामना करूं और कैसे मैं इस मुसीबत का हल निकालूं। मतलब मैं मेरा एटीट्यूड बता देता हूं, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे साथ जितने भी लोग पढ़ते थे मैं हमारा एटीट्यूड बता देता हूं। हमको कभी किसी दिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता था, होमवर्क में मिलता था, तो हमें रात को नींद नहीं आती थी जब तक वो सॉल्व नहीं होता था। बिकॉज एक सिंपल सी चीज पता है कि यार है क्या, क्वेश्चन होता क्या है, व्हाट इज अ क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन जो होता है ना, इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्टोरी। इट इज नथिंग बट इट इज अ स्टोरी विद सम फिक्टिशियस नेम्स, ग्रामेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। उसमें थोड़ा ड्रामा होता है, थोड़ा इमोशन होता है, थोड़ा एक्शन होता है, थोड़ा रोमांस होता है, उसके साथ में डाल देते हैं बहुत सारी फिगर्स। दैट्स व्हाट अ क्वेश्चन इज। सो मुझे एक सिंपल सी चीज पता है कि ये अगर एक क्वेश्चन मेरे सामने दिया हुआ है और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर सकता हूं? क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है? यस। क्या मैं सेंटेंसेस को इंटरप्रेट कर सकता हूं? यस। क्या मुझे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आती है? जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एकदम बेसिक जर्नल एंट्री मैंने सीखी है? यस। तो अगर ये सारी चीजें मुझे आती है तो मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकता हूं? और अगर ये सारी चीजें आने के बावजूद भी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, तो एक्चुअली मुझे इनमें से शायद कुछ नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आता है। इट कैन बी इंग्लिश और इट कैन बी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ प्योर इंग्लिश एंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, नथिंग बियॉन्ड दैट। और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो दो चीजें हैं, क्या मैं सीरियसली नहीं कर पा रहा हूं या मैं करना नहीं चाहता हूं। अगर आप सीरियसली नहीं कर पा रहे तो लेट मी टेल यू, आप दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट देते थे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता था। लेकिन आपको पता है बहुत सारे बच्चे एक बार कैजुअली ट्राई करते हैं, दो बार मैक्सिमम ट्राई करके गिव अप कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगले दिन क्लास में सर ये क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये जो एटीट्यूड होता है इसको कहते हैं परवेसिव एटीट्यूड। इस परवेसिव एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। दोस्त, सीए बनने के लिए ना कोई कैप्सूल, इंजेक्शन, टैबलेट नहीं आता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो एक चीज अपने अंदर आपको डालना पड़ेगा, वो है स्केप्टिसिज्म, इंक्विजिटिवनेस। स्केप्टिसिज्म या इंक्विजिटिवनेस का मतलब होता है रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड। ठूस ठूस के अपने अंदर भरना पड़ेगा। अरे साला, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी केस लॉ क्यों ना हो, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मेरे दिल पे बात लगी है ना, अगर मेरी नींदें उड़ रही है कि ये क्वेश्चन अगर सर ने दिया है और कल सुबह अगर मेरी क्लास है, तो मैं कैसे ये क्वेश्चन किए बिना क्लास में जा सकता हूं। अगर इतनी आग अपने अंदर लगी है, अगर इतनी बात आपके दिल पे लगी है, तो मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपको सीए बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन एक चीज मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, और बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन अगर अभी तक अपने दिल में ये आग नहीं लगी है ना, तो एक चीज समझ लेना, लाख लाख अच्छी क्लासेस लगा लो, लाख अच्छी किताबें खरीद लो, आप सीए नहीं बन पाओगे। सीए बनने के बाद एकेडमिक लाइफ की तरह लाइफ सिंपल नहीं होती है, जहां पे आपके सामने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स और उसकी सॉल्यूशंस पड़ी होती है। क्लाइंट को जब इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, जीएसटी की, एक्साइज की, कस्टम्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नोटिस आती है, क्लाइंट उस नोटिस से डरा हुआ, भागा हुआ आपके पास आता है। और आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सही सोल्यूशन दोगे, उसका मार्गदर्शन करो। सबसे पहली बात, वो नोटिस जिस लैंग्वेज में होती है, वो नोटिस किसी भी नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज इट इज फुल ऑफ सेक्शंस एंड लीगल लैंग्वेज। Client will expect you to read that notice carefully, interpret it properly and understand properly.
उस सिचुएशन में आपके साथ क्या जाएगा, ये आपका स्केप्टिसिज्म जाएगा, ये रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड जाएगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपको हर एक सेक्शन मुंह जबानी याद हो सिचुएशन, बट क्लाइंट की जो वो नोटिस है उसको आप अपने पास रखकर आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो भी कानून में वो नोटिस इशू हुई है, जो भी सेक्शन की वो नोटिस है, आप वो बुक खोलें, वो लॉ खोलें और वो लॉ खोलकर वो सेक्शन पढ़े और देखिए कि नोटिस क्या कह रहा है, कौन सा कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कौन सा वायलेशन हुआ है। उसके हिसाब से आप क्लाइंट से बात करें, उसके हिसाब से आप क्लाइंट को सजेस्ट करें कि भाई साहब क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, क्या वायलेशन हुआ है, क्या क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है और हमने हमने अब क्या करना है इस पेनल्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहां पर आपके सामने कोई आईसीआई मॉड्यूल नहीं होगा, वहां पर आपके सामने कोई अंशुल सर के नोट्स नहीं होंगे, वहां पर आपके सामने कोई टीचर नहीं होगा। आपको पता है, आप खुद के टीचर बनोगे, आप खुद के स्टूडेंट बनोगे। अगर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना, एक सच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर वो रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड डालना सीखो, क्योंकि अगर वो एटीट्यूड अंदर नहीं डालोगे तो आप कभी एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। और एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, सिर्फ डिग्री लेना और डिग्री लेकर आप सीए कहलाओगे, वो सीए की डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दुनिया की कोई भी डिग्री आपको कभी भी घर पे बैठे बैठे पैसा नहीं दिला सकती है। कोई भी डिग्री आपको सिर्फ एक मौका दे सकती है कि आप इस दुनिया में जाएं, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने, जाएं एंड यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बेटा काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा। A degree can only give you a seat in front of an interviewer. A degree cannot give you a job. You need your skills, you need your knowledge, you need your talent, you need application of knowledge to get the job and to master the job. Remember that. तो पढ़ाई करनी है तो दिल से करो। और एक चीज समझ लेना, जब तक बात दिल पे नहीं लगेगी तब तक बात नहीं बनेगी। मैं सो नहीं सकता हूं जब तक मेरा होमवर्क ना हो जाए, जब तक ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। That's very simple.